स्पार्श या बहुचर्चित चित्रपटातली नायिका तनिष्ठा चॅटर्जीच्या वर्णावरून कॉमेडी नाईट्स बचावमध्ये टिप्पणी केल्यामुळे सर्व स्तरातून संताप व्यक्त होतोय। तसंच तनिष्ठाने फेसबुकवर एक लांबलचक पोस्ट लिहून या संदर्भात आपला निषेध व्यक्त केलाय। कृष्णा अभिषेक, भारती सिंग यासारखे कलाकार असलेल्या या शोमध्ये रोस्ट म्हणजेच पाहुण्यांची खिल्ली उडवली जाते। आपल्या काळ्या रंगावर त्यांनी टिप्पणी करायला सुरुवात केली। तुला जांभूळ खूपच आवडत असेल ना, लहानपणापासून किती जांभळं खाल्लीस, असे हीन दर्जाचे विनोद त्यांनी सुरू केले। त्यांना आपली चेष्टा करण्यासाठी काळ्या रंगाविषयी दुसरा एकही विषय मिळून याचं आश्चर्य वाटतं, असं तनिष्ठाने म्हटलंय। तनिष्ठाशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, बघूया। तनिष्ठा, आपने रंगभेद का आरोप लगाया, रेसिज्म का आरोप लगाया, क्या कुछ हुआ आपके साथ, जरा बताइए। मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी, ये मेरे साथ हुआ इस बात का मतलब मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं देश विदेश में, जैसे आपने कहा, मैं काम कर रही हूँ इसी रंग को लेकर। मुझे जो मुद्दा जो मुझे बहुत सीरियसली गलत लग रहा है कि मुझे मतलब ये कहने के बावजूद उनको ये समझ में नहीं आया कि मुद्दा है क्या। तो आई एम फीलिंग सॉरी फॉर देम हु क्रिएटेड दिस कंटेंट, क्योंकि 2016 में हम मुंबई शहर में बैठ के बातें कर रहे हैं। इनको ये समझ नहीं है कि रोस्ट क्या है, सटायर क्या है, कॉमेडी क्या है। और ये रंग भेद का जो इशू है, जो हमारे समाज में इतना मतलब डीप रूटेड है, उसको लेकर रोस्ट नहीं होता है। रोस्ट का मतलब क्या होता है उनको समझ ही नहीं है। सटायर का मतलब क्या है? सटायर आप जब ह्यूमर करते हो किसी भी पोजीशन ऑफ पावर को लेकर, इसीलिए पॉलिटिशियंस या बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे रिलीजन है, जैसे एजुकेशन है, जैसा कंट्री है, जैसे पॉलिटिक्स है, इन सब को लेकर मतलब इट्स ऑलवेज अ पोजीशन ऑफ पावर, इसको सटायर कहते हैं। माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी बायस है, उसको लेकर मजाक करना सटायर नहीं होता है। ये आप डेफिनेशन थोड़ा सा रीडिफाइन कीजिए, है ना। आपने जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि जैसे फेसबुक में भी आपने लिखा है कि आप काले जामुन बहुत खाती होंगी, और किन किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपके स्किन कलर को लेके किया गया, क्या क्या दिस इज द थिंग दैट दे यूज्ड एवरी, कि आप काले जामुन खा के बड़े हुए हैं, आपको ज़रूर बहुत पसंद आता होगा। आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि इस व्हाट इज़ फनी अबाउट दिस। आपको ये मतलब हंसी आ रही है? सो आई विश दे हैड मेड फन ऑफ मी। और बार शायद रोस्ट ये होता है जब मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है, जो काम किया है मैंने, या कुछ मेरे बारे में जो चीज़ें हैं जो पर्सनल है, उसको लेकर आप मजाक उड़ाओ। दिस इज़ नॉट मेकिंग फन ऑफ मी, विच इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये हमको बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना एक शो के बारे में नहीं है, ये उन चीज़ों के बारे में है जो हम कभी बात करते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप अगर गांव के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो तो ये स्किन टोन ठीक है, अगर आप शहर के कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास है तो आप गोरा मेकअप लगा लो। व्हाट इज दिस माइंडसेट? क्या मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, बड़े शहरों में पली बड़ी हूँ, मैं दुनिया घूम रही हूँ। तो ये क्या माइंडसेट है? इट हैज़ अ वेरी डीप रूटेड बायस इन आवर क्लास सिस्टम, इन आवर कास्ट सिस्टम। आई टोल्ड देम, आई सेड टू देम कि जो बायस ऑलरेडी प्रेजुडिस है सोसाइटी में, आप उसको क्यों दोहरा रहे हो? ये रोस्टिंग नहीं होता है। जब आपने अपना विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने क्या कहा? मतलब आपको समझाने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, और आपने वॉकआउट कर दिया, क्या कहा, क्या हुआ उस दौरान? हाँ, उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि आप सिर्फ एग्जिट ले लो अपना। इसका मतलब क्या है? मतलब जाते जाते आप शो कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, मतलब जी, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। जब मैंने उनको फिर और दोबारा समझाया कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमने तो आपको कहा था कि रोस्ट है। फिर मैंने उनको समझाया कि रोस्ट का मतलब क्या होता है, सटायर का मतलब क्या होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम लोग आपके साथ कुछ और शूट कर लेंगे, है ना। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, वो आज मेरे साथ शूट कर लेंगे क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट जताया। कल किसी और को बुला के सेम चीज़ कहेंगे। तो आपके साथ राधिका आप्टे भी थी और लीना यादव भी थी, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने अपना विरोध दर्ज कराया सेट? हाँ, लीना वाज आल्सो आउटरेज्ड। हम लोग सब आ गए ना, इसीलिए सब लोगों ने वी ऑल वॉकड आउट। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं कि चैनल माफी मांगे, शो माफी मांगे, या कृष्णा, भारती, जिसने भी आपके साथ किया वो माफी मांगे? इट इज नॉट अबाउट माफी। आई वांट टू टेल पीपल हु आर क्रिएटिंग दिस कंटेंट कि आपका शो इतना पॉपुलर शो है, ठीक है, आप इतने लोगों को एंटरटेन कर रहे हो,
थोड़ा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, ये सोचो। और जो बात मैं कह रही हूँ ये पर्सनल नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि मैंने ये पर्सनली नहीं लिया है, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद माई स्किन टोन, राइट। पर आप जिस चीज़ को थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा कॉमेडी को बढ़ाओ, लाइक मेक द लेवल ऑफ द कॉमेडी अ लिटिल हायर। जाते जाते क्या विदेशों में भी आप काम करते हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम करते हैं, वहाँ पे इस तरह के प्रेजुडाइज का सामना करना पड़ता है आपको? कभी ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ इंडिया में, बॉम्बे में, बॉलीवुड में ऐसा होता है? देखिए, हर जगह प्रेजुडिस होती है, मैंने कभी फेस किया नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी शो में, विदेश के किसी शो में किसी इंडियन को कभी इस ढंग से प्रेजुडिस्ड कमेंट अगर किया गया तो वी वुड बी द फर्स्ट वंस जो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप पहले अपने घर पे देखिए कि आप क्या कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन अदर्स। तनिष्ठा, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।